अगर आपने अभी तक पार्ट 7 नहीं देखा है, कृपया पहले जाकर उसको देख ले, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि कहानी पूरी तरह समझ आ सके। सासुके ने धीरे से नारुतो का हाथ थामा। उसकी आंखों में अब रिवेंज की आग नहीं थी, बल्कि टूटा हुआ दर्द और एक नई उम्मीद थी। सासुके अब टीम में शामिल हो चुका था, लेकिन उसे अपने भाई की सच्चाई को पचाने में समय लगेगा। अब समय आ गया था कि वे लीफ गांव में वापस जाएं और अराजकता को समाप्त करें। नारुतो के भविष्य के ज्ञान और डैंजो के दस्तावेजों ने काकाशी को गांव के अंतरिम नेता के रूप में स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया। नारुतो ने टीम से कहा, अकात्सुकी शांत नहीं बैठेगी। उन्हें पता है कि मैं उनके रास्ते में हूँ। हम लीफ गांव लौटेंगे, काकाशी सेंसे को होकागे नियुक्त करेंगे और फिर हम पेन से लड़ने की तैयारी शुरू करेंगे। भविष्य में पेन ने लीफ गांव को तबाह कर दिया था, लेकिन इस बार हम तैयार रहेंगे। टीम नारुतो, जिसमें अब काकाशी, ओरोचिमारू, हिनाता और सासुके शामिल थे, ने तुरंत लीफ गांव की ओर वापसी की। सासुके इताची की सच्चाई जानने के बाद अब प्रतिशोध की आग में नहीं जल रहा था, बल्कि नए उद्देश्य की तलाश में था। वह उद्देश्य नारुतो के शांतिपूर्ण शिनोबी वर्ल्ड के निर्माण में मदद करना था। लीफ गांव में नारुतो के द्रोही होने की खबर और डैंजो के पतन से पैदा हुई अराजकता पर काबू पाया जा चुका था। डैंजो के गुप्त दस्तावेजों ने उसके सभी कुकर्मों का पर्दाफाश कर दिया था, जिससे गांव एल्डर्स के पास काकाशी को नया नेता बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। एक साधारण लेकिन गंभीर समारोह में हाताके काकाशी को छठा होकागे घोषित किया गया। काकाशी, यह गांव अंधेरे की छाया से मुक्त हो चुका है। हम नारुतो उजुमाकी के बलिदान और सत्य के प्रति उसके साहस के ऋणी हैं। वह अब द्रोही नहीं, बल्कि गांव का सबसे बड़ा संरक्षक है। हम अब से शांति और शक्ति के साथ इस नए युग का निर्माण करेंगे। सकुरा, जो इस दौरान गांव को व्यवस्थित करने में लगी थी, सासुके को देखकर भावनात्मक रूप से टूट गई। सकुरा, आंखों में आंसू। सासुके कुन, तुम वापस आ गए। सासुके, शांत आवाज में, सकुरा, मैंने बहुत समय बर्बाद किया। इताची का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अब हम मिलकर काम करेंगे। ओरोचिमारू की गांव में मौजूदगी ने कुछ चिंता पैदा की, लेकिन नारुतो और काकाशी ने स्पष्ट कर दिया कि वह अंतरिम सहयोगी है, जिसके पास लीफ की प्राचीन सीलिंग तकनीकों से दूर रहने की सख्त शर्तें हैं। होकागे कार्यालय में नारुतो ने काकाशी, सासुके, सकुरा और ओरोचिमारू के साथ मिलकर एक उच्च स्तरीय युद्ध रणनीति सत्र शुरू किया। लक्ष्य था अकात्सुकी का नेता पेन नागातो को हराना, इससे पहले कि वह लीफ गांव पर अपना विनाशकारी हमला करे। नारुतो, भविष्य में पेन ने लीफ गांव को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इस बार वह सोजोनो मागातामा सील की वजह से शायद उतना शक्तिशाली हमला न कर पाए, लेकिन हमें खतरा कम नहीं समझना चाहिए। मैं पेन के 6 रास्तों 6 पाथ्स ऑफ पेन की कमजोरी जानता हूँ। नारुतो ने अपने भविष्य के ज्ञान का खुलासा किया। 6 पाथ्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन्हें एक साथ हमला करना चाहिए, लेकिन नागातो का असली शरीर दूर छिपा हुआ है और वह उनके सभी चक्रा को नियंत्रित करता है। देवा पाथ सबसे खतरनाक है, लेकिन इसकी तकनीकों पुश एंड पुल के बीच 5 सेकंड का कूल डाउन होता है। इस अंतराल का फायदा उठाना होगा। असली खतरा नागातो है और उसकी खोज में हिनाता का ब्याकुगान और सासुके की कॉपिंग एबिलिटी निर्णायक होगी। टीम ए में नारुतो, सासुके, ओरोचिमारू, टीम बी में काकाशी, सकुरा, हिनाता, टीम सी में गांव के निंजा टीम ने एक विस्तृत बहुआयामी जवाबी हमले की योजना बनाई। सासुके इस योजना से सहमत था, लेकिन उसके मन में अभी भी इताची के लिए कुछ बचा था। सासुके, नारुतो, इताची ने मुझसे जो शक्ति हासिल करने को कहा था, अब मैं उसका उपयोग करूंगा। मैं पेन को सबक सिखाऊंगा कि इताची के भाई को कमजोर समझना क्या होता है। ओरोचिमारू ने अपनी अंतिम सलाह दी। ओरोचिमारू, पेन का वास्तविक शरीर बहुत नाजुक है, उसे नष्ट करने से पहले टेल बीस्ट्स को निकालने की तैयारी करना, यही तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है। नारुतो ने अपने दोस्तों की ओर देखा। भविष्य में उसने यह लगाई अकेले लड़ी थी। इस बार उसके पास काकाशी का नेतृत्व, सासुके की शक्ति, हिनाता की दृष्टि और ओरोचिमारू का ज्ञान था। नारुतो, पेन आ रहा है। इस युग का अंतिम महान युद्ध होगा, लेकिन हम हारेंगे नहीं। हम भविष्य की जीत को यहाँ आज हासिल करेंगे। नारुतो की भविष्य की चेतावनी सच साबित हुई। अगले ही दिन लीफ गांव के आसमान पर अंधेरे और भयानक चक्र के बादल छा गए। अकात्सुकी का नेता पेन अपने 6 पाते के साथ गांव की सीमाओं पर प्रकट हुआ। उसका इरादा स्पष्ट था, नारुतो, उजुमाकी और कुरमा को पकड़ना, और जिसने भी उसके रास्ते में आने की हिम्मत की, उसे नष्ट कर देना। छठे होकागे काकाशी ने तुरंत युद्ध अलार्म बजाया। नारुतो के भविष्य के ज्ञान के कारण गांव पहले से ही निकासी के लिए तैयार था। सकुरा और अन्य मेडिकल निंजा तेजी से नागरिकों को गुप्त बंकरों और लीफ गांव के बाहर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने लगी। पेन, देवता मार्ग ने अपने गंभीर स्वर में घोषणा की, जो पूरे गांव में गूंज उठी। पेन, नारुतो, उजुमाकी, कुरमा को मेरे हवाले कर दो और लीफ गांव बच जाएगा। प्रतिरोध का अर्थ है पीड़ा। पेन, लेकिन इस बार गांव जवाब देने के लिए तैयार था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी प्रतिक्रिया से हमें और प्रेरणा मिलती है।